हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सभी, उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम कोमल सिंह है और आज है हमारी फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का डे 3 और आज की हमारी इस क्लास में हम जानेंगे मेकअप ब्रशेस के बारे में। जिस तरीके से किसी भी काम को करने के लिए एक टूल की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही मेकअप करने के लिए भी मेकअप टूल्स की जरूरत पड़ती है और वो होते हैं हमारे मेकअप ब्रशेस। तो आज की हमारी इस क्लास में हम मेकअप ब्रशेस के बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस ब्रश को कब और किस तरीके से यूज किया जाता है और इसके साथ ही जितना जरूरी हमारे लिए मेकअप और मेकअप ब्रशेस होते हैं, ठीक वैसे ही उसकी हाइजीन मेंटेन करना भी होता है। तो इसीलिए इन दी एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से हम अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन कर सकते हैं। अब तक की डे 1 और डे 2 क्लास में हमने स्किन टाइप के बारे में जाना, हम स्किन टाइप कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में जाना, CTMP रूटीन के बारे में जाना, स्किन प्रिपरेशन के बारे में जाना, प्राइमर्स के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना और उनके बेनिफिट्स के बारे में जाना। अगर आप लोगों ने अब तक मेरी डे 1 एंड डे 2 की क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे जाकर के चेक कर सकते हैं और इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां पे भी जाके उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का एडवांटेज ले सकें। तो दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपसे इस फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की क्लासेस आगे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारे आज के ये डे 3 की क्लास। तो दोस्तों, आज की हमारी इस डे 3 की क्लास में मैं आपको मेकअप ब्रशेस के बारे में डिटेल में हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम मेकअप ब्रशेस को यूज कर सकते हैं, कब कौन से हमें मेकअप ब्रशेस यूज करने चाहिए, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो डे 1 की क्लास में हमने स्किन टाइप कैसे उसको पहचान सकते हैं और CTMP रूटीन के बारे में जाना। डे 2 की क्लास में हमने स्किन प्रिपरेशन के बारे में जाना। अब मेकअप करने से पहले सबसे पहले आता है स्किन प्रिपरेशन। स्किन प्रिपरेशन में सबसे पहले होती है क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग के लिए हम कोई भी वेट वाइप्स या फिर फेस वॉश यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई भी मेकअप ब्रश की जरूरत नहीं होती है। सेकंड आता है टोनिंग। टोनिंग के लिए भी हम कोई भी टोनर यूज कर सकते हैं, चाहे स्प्रे वाला हो या फिर कोई भी कॉटन पैड की हेल्प से आप विदाउट स्प्रे वाला भी यूज कर सकते हो, उसके लिए भी हमें कोई भी मेकअप ब्रश की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। थर्ड आता है हमारा मॉइस्चराइजर एंड फोर्थ होता है प्राइमर। तो ये मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर, ये दोनों ही चीज ऐसी होती हैं जिनको हम हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही मेकअप ब्रशेस से भी। तो अब अगर हमें हाथ से ना करके हमें मेकअप ब्रशेस से इनको अप्लाई करना है तो इसके लिए हम कौन सा ब्रश यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, प्राइमर और मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के लिए जो हम ब्रश यूज करते हैं उसको हम कहते हैं स्टिपलिंग ब्रश या फिर डब फाइबर ब्रश भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। ये आगे से पतला होता है, फ्लैट होता है और स्मॉल होता है। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं साथ में इमेजेस भी यहाँ पे लगा दूंगी ताकि आपको पहचानने में इजी हो। ठीक है। ये होता है हमारा स्टिपलिंग ब्रश, जिससे हम जो है अपना मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर अप्लाई करते हैं। सेकेंड अब हमारा आता है कंसीलर ब्रश। कंसीलर ब्रश से हम जो है कंसील करते हैं अपने एरियाज को, डार्क एरियाज वगैरह को, और इसके साथ ही कलर करेक्शन के लिए भी हम इसी ब्रश को यूज करते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आगे से फ्लैट होता है, स्मॉल होता है और इसके जो ब्रशेस होते हैं वो टाइट होता है। ठीक है। ये इस तरीके से दिखता है ये ब्रश, और मैं इसकी भी फोटो गाइस मैं साथ में जितनी भी ब्रशेस दिखाते जा रही हूँ मैं सबके इमेजेस यहाँ साइड में अपलोड कर दूंगी ताकि आपको पहचानने में इजी हो। नेक्स्ट अब आता है फाउंडेशन ब्रश। फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए यूजुअली 2 ब्रशेस यूज किए जाते हैं, एक होता है उसको अप्लाई करने के लिए और सेकंड होता है उसको ब्लेंड करने के लिए। तो वैसे तो हम फाउंडेशन जो है हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं फेस पे, लेकिन अगर हमें किसी क्लाइंट पे यूज करना है या फिर हमें हाइजीन मेंटेन करना है तो हम उसके लिए जो है ब्रश की हेल्प लेते हैं। तो जो ब्रश हमें अप्लाई करने के लिए यूज करना होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये होता है ब्रश, ये आगे से फ्लैट होता है, टाइट होता है और मीडियम साइज में होता है। ठीक है। जिसकी हेल्प से हम जो है फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। अब फाउंडेशन तो हमने अप्लाई कर दिया, अब इसको ब्लेंड कैसे करें। तो ब्लेंड करने के लिए हम जो है क्या कहते हैं, अनदर ब्रश यूज करेंगे। अब वो जो ब्रश होता है वो होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है। ये आगे से एकदम फ्लैट होता है, ये जो होता है एकदम इसका सरफेस जो है फ्लैट होता है। इसकी हेल्प से हम जो है अपने फेस पे फाउंडेशन जो है ब्लेंड करते हैं। यूजुअली हम फाउंडेशन जो है हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं और मेकअप ब्रश से भी।
यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर हम फाउंडेशन जो है हाथ से अप्लाई करते हैं तो हमें लाइट कवरेज मिलती है, वहीं अगर हम फाउंडेशन जो है ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करते हैं हमें तो लाइट टू मीडियम कवरेज मिलती है। लेकिन अगर हम मेकअप ब्रश से फाउंडेशन जो अपना ब्लेंड करते हैं, ठीक है, तो इससे हमें जो है हाई कवरेज मिलती है। और अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो उसके लिए आपको हमेशा जो है मेकअप ब्रश यूज़ करना है। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है पाउडर ब्रश। पाउडर ब्रश के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि पाउडर को सील करने के लिए जो ब्रश यूज़ किया जाता है वो होता है पाउडर ब्रश। और मैं आपको बता दूं ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये आगे से एकदम फ्लफी होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफी होता है और साइज में इस तरीके का कुछ होता है। इसे हम अपना लूज पाउडर या फिर अपना पाउडर जो है, कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह जो है, सील करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टूरिंग के लिए। तो कॉन्टूरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टूरिंग ब्रश और वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसकी हेल्प से हम जो है अपने फेस पे कॉन्टूरिंग करते हैं। जहाँ पे हमें नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है कॉन्टूरिंग के लिए ब्रशेस यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये भी कई साइजेस में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एरिया के अकॉर्डिंग हम इन ब्रशेस को यूज़ करते हैं। ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे आप अपने फोरहेड पे यूज़ कर रहे हो या फिर आप अपने चीक्स वगैरह पे यूज़ कर रहे हो तो हम जो है लार्ज कॉन्टूरिंग ब्रश या फिर मीडियम साइज का जो कॉन्टूरिंग ब्रश आता है वो हम यूज़ करेंगे। वहीं अगर हम स्मॉल एरियाज पे जैसे नोज एरिया पे हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो है स्मॉल कॉन्टूरिंग ब्रश जो है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब आता है हमारा ब्लश। तो ब्लश के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लश ब्रश, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये होता है हमारा ब्लश ब्रश, ये मीडियम साइज में होता है और ये काफ़ी फ्लफी होता है, जिसकी हेल्प से हम जो है अपना ब्लश अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाइलाइटर। हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए हमें जिस ब्रश की ज़रूरत पड़ती है वो होता है ये हाइलाइटर ब्रश। इसको हम जो है फैन ब्रश भी कहते हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखता है और ये भी कई सारे साइजेस में अवेलेबल होता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज वगैरह में। लेकिन मैं आपको बता दूं जो है लार्ज साइज का जो हाइलाइटर ब्रश होता है या फैन ब्रश जो होता है उससे थोड़ा सा अच्छे से जो है हाइलाइटर नहीं लग पाता है, मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा एरिया में हाइलाइटर हमारा अप्लाई होता है तो वो बहुत है ना अजीब लगता है दिखने में। तो इससे अच्छा है हम जो है मीडियम या स्मॉल साइज का फैन ब्रश या हाइलाइटर ब्रश यूज़ करें, जिससे हमारा जो हाइलाइटर है वो परफेक्टली लगता है। वहीं अगर आपके पास में फैन ब्रश नहीं है, आप इस तरीके का फैन ब्रश की जगह पे ब्रश जो है यूज़ कर सकते हो। ये जो है आपका आई शेडो ब्लेंड करने में भी काम आता है और आप इससे हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हो बहुत अच्छे से, इजीली, परफेक्टली। इससे आपका हाइलाइटर जो है अप्लाई हो जाता है। अब तक हमने जो है फेस मेकअप के जो बेसिक फेस मेकअप के जितने भी ब्रशेस होते हैं उनके बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने आई मेकअप के लिए यूज़ होने वाले मेकअप ब्रशेस के बारे में। तो गाइज आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जिस ब्रश की ज़रूरत होती है वो होता है आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश की, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम जो है अपना आई शेडो अप्लाई करते हैं अपने आँखों पर, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये जो ब्रशेस होते हैं ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, टाइट होता है, ब्रशेस जो है इनके टाइट होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, ठीक है, जिससे हम जो है मैट, शिमर, हर तरीके का जो है आई शेडो अपने आईज पर अप्लाई करते हैं और ये जो है आपके कई साइजेस में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमें अगर अपनी कट क्रीज क्रिएट करनी है तो हम कैसे उसको क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए जो हमें कट क्रीज ब्रश की ज़रूरत पड़ती है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये कंसीलर ब्रश की तरह ही सिमिलर होता है, फ्लैट एंड स्मॉल, बट डिफरेंस ये होता है कि कंसीलर ब्रश जो है थोड़ा सा थिक होता है और ये जो है थिन होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और इसके पतले होने की वजह से ही जो है आपका कट क्रीज एकदम परफेक्टली क्रिएट होता है। अब हमें अगर आई शेडो ब्लेंड करना है तो हम कौन सा ब्रश यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है। ये कई साइजेस में अवेलेबल होते हैं और ये जो है एकदम फ्लफी होते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो आई शेडो अपना ब्लेंड करते हैं। और ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जो है ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। मैं आपको बता दूं कि आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जो है इससे हम आई शेडो ब्लेंड करने के साथ ही साथ इससे हम अपना ट्रांजिशन ब्लेंड कर सकते हैं और इसके साथ ही हम इससे हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम इससे जो है स्मॉल एरियाज पे अपना लूज पाउडर या फिर सेटिंग पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब अगर हमें स्मर्जिंग करनी है तो हम कैसे स्मर्ज करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है ये ब्रश। इसको हम पेंसिल ब्रश कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है पेंसिल लुक में और ये जो है इसके ब्रशेस जो है छोटे होते हैं और
टाइट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं ब्रशेज़ स्मॉल होने के साथ साथ, और साइज़ में भी ये स्मॉल होता है, ठीक है, जिससे हम जो है अपना आई शेडो स्मज करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, आप इससे अपना काजल, आईलाइनर वगैरह भी स्मज कर सकते हो। इससे आप कलर डिपॉजिट भी कर सकते हो। इससे आप अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर सकते हो, ब्रा बोन वगैरह को हाईलाइट कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है उसके लिए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इससे जो है अपने लोअर लैश लाइन पे भी आई शेडो वगैरह लगाने के लिए या फिर स्मचिंग वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये उसमें भी काम आता है। आईलाइनर एप्लीकेशन के लिए 2 ब्रशेस की ज़रूरत होती है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको 2 ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको आता है लगाना तो आप इजीली जो आईलाइनर में ब्रश आता है उससे भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपको अलग ब्रशेस यूज़ करने हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो 2 ब्रशेस यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप एक ब्रश से भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो पहला ब्रश, अगर आपको विंग्ड आईलाइनर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको एंगुलर ब्रश लेना पड़ेगा, और इस ब्रश से, इस एंगुलर ब्रश से जो है आप इजीली अपने विंग्स क्रिएट कर सकते हो। ये पतला होता है, एंगुलर होता है। अगर आपको विंग क्रिएट करना नहीं आता है और आपको एक विंग्ड आईलाइनर चाहिए तो आप इजीली इससे विंग क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, जब आपने विंग तो क्रिएट कर लिया, अब आप आईलाइनर कैसे अप्लाई करोगे? तो उसके लिए आपको जिस ब्रश की जरूरत पड़ेगी वो होता है आपका एंगुलर थिन स्ट्रेट ब्रश। ये जो ब्रश होता है ये बहुत ही ज्यादा पतला होता है, स्ट्रेट होता है, जिसकी हेल्प से आप जो है अपना आईलाइनर परफेक्टली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अब आती है आपकी आईब्रोज की बारी। आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए आपको कैसे ब्रश की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें भी 2 ब्रशेस भी हम यूज कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारा एक स्पूली ब्रश। बेसिकली आपके स्पूली ब्रश का जो काम होता है वो होता है एक इसको कॉम्ब करना, एंड सेकंड होता है इसका काम इससे स्मज करना, ठीक है, स्मज करना या फिर ब्लेंड करना, ठीक है, ताकि आपको नेचुरल लुक मिल सके। सेकंड जो हमारा ये जो ब्रश होता है, एंगुलर ब्रश होता है, इससे हम जो है अपने आईब्रोज को फिल करते हैं, ठीक है, शेप देते हैं। एंगुलर ब्रश यूज करने के बाद में वापस से हम जो है ये स्पूली ब्रश यूज करते हैं अपने आईब्रोज को जो हमने फिल किया होता है उसको ब्लेंड करने के लिए, स्मश करने के लिए, ताकि हमें एक नेचुरल लुक मिल सके, ठीक है। और ये भी आप इस वाले एक इस तरीके का ब्रश भी आता है जो हमारे आईब्रो पेंसिल्स में लगा हुआ आता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से भी आप इजीली अपने आईब्रोज को कॉम्ब कर सकते हो और है ना ब्लेंड कर सकते हो, स्मश कर सकते हो। एंगुलर ब्रश जो होता है वो डिफाइन करने के लिए, शेप देने के लिए काम आता है, और स्पूली ब्रश जो है वो कॉम्ब एंड ब्लेंड करने के लिए काम आता है। एंड लास्ट में जो बारी आती है वो होता है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए हम जिस ब्रश को यूज करते हैं उसको कहते हैं हम लिप ब्रश, और ये जो है आपका स्मॉल एंड थिन ब्रश होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम जो है अपना इजीली लिप लाइन क्रिएट करके उसको फिल करते हैं। ये होता है हमारा लिप ब्रश, ठीक है। तो लास्टली अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम कैसे हम अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमें जो करना है वो ये है कि हमें अपने जो मेकअप ब्रशेस हैं रेगुलर बेसिस पे वॉश करने हैं। हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार तो हमें डेफिनेटली अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन करना ही करना है। सेकेंड है क्विक क्लिनजिंग। अगर हमें क्विक क्लिनजिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप कोई भी मेकअप क्लिनजर यूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेकअप सोप्स भी आते हैं, ठीक है, जेल वगैरह काफी सारे आते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो उसकी हेल्प से आप जल्दी से क्विक क्लीन कर सकते हो आप अपने मेकअप ब्रशेस को। अब नेक्स्ट हमारा आता है डीप क्लींजिंग। डीप क्लींजिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में लेंगे ल्यूकवार्म वाटर यानी गुनगुना पानी, और उसमें हम डालेंगे कोई भी जेंटल शैम्पू, ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसमें अपने ब्रशेस को, डर्टी ब्रशेस को डालेंगे, ठीक है, और उसको हल्का हल्का हम राउंड करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा कि आप जब भी पानी लोगे तो उसको भर के नहीं लेना है कंटेनर को, आपको उतना लेना है कि जितने आपके जो है, सपोज आपके ये ब्रशेस है, ठीक है, तो आपके ये जो ब्रशेस है आपको इतना पानी लेना होगा कि आपके सिर्फ ये ब्रशेस डूबे। आपको ऐसा नहीं लेना कि आपका आधे से ज़्यादा ब्रश डूब जाए या फिर आपका ये पूरा पूरा ब्रश आप उसमें डुबो दो, ऐसे नहीं करना, आपको इतना डिप नहीं करना। आपको सिर्फ इतना पानी लेना है कि आपका ये जो ब्रश एरिया है ये आपका उस पानी में डिप हो, ठीक है, आपको इतना पानी लेना है सिर्फ, और उसको हल्के से इस तरीके से राउंड राउंड शेप में करके आपको मूव करना है, ठीक है। इससे आप देखोगे कि आपका जो डर्ट होगा जितना भी ब्रशेस पे वो क्लीन होने लगेगा, निकलने लगेगा। और उसके बाद में आपको लेने के बाद में क्या करना है, आप कोई भी टिश्यू पेपर या फिर टॉवल वगैरह ले सकते हो, या फिर आप एक सिलिकॉन पैड आता है मेकअप ब्रशेस का मेकअप रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। वरना अगर आपके पास में नहीं है तो आप कुछ नहीं करना, आपको एक टॉवल लेना है या फिर आप है ना कोई भी टिश्यू पेपर ले लो, उस पर अच्छे से इस तरीके से आपको हल्के हाथों से इस तरीके से इसको
दोबारा से पानी लेने के बाद में आप इस तरीके से इसको डिप करोगे और मूव करोगे। और आपको ये जब तक करना है जब तक आपका जो पानी है उस कंटेनर का क्लीन ना हो जाए, ठीक है। जब तक आपको ये करना है तब तक आपके ब्रश से आपका पूरा मेकअप जो है, आपका डर्ट जो है इसके मेकअप ब्रश से रिमूव ना हो जाए, तब तक ये आपको स्टेप बार बार करना है। इसको ड्राई करने की बारी आती है। तो ड्राई करने के लिए मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको एक सादा टॉवल लेना है, ठीक है। टॉवल लेने के बाद में आपको अपने ब्रश जो है उस पर इस तरीके से रख देना है, ठीक है। सपोज ये टॉवल है तो आपको सिर्फ इस तरीके से अपने ब्रशेस उस पर रख के छोड़ देना है। 8 से 10 घंटे के लिए नेचुरल ड्राई होने देना है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि आपको किस तरीके से क्लीन करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जो नहीं करना है। नहीं करने वाली चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पहला, मिक्सिंग ब्रशेस, यानी आपको डर्टी ब्रशेस और क्लीन ब्रशेस जो हैं दोनों एक साथ में नहीं रखना है, दोनों को अलग अलग रखना है। अगर आप दोनों को एक साथ रखोगे तो डर्टी ब्रशेस के जितने भी जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होंगे वो आपके क्लीन ब्रशेस पे चले जाएंगे। और ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जो है स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक्ने पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेकेंड आ जाती है बारी आपकी क्लीनिंग की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो है पानी जो है पूरा भरकर नहीं लेना है, सिर्फ इतना पानी लेना है कि आपका ये जो ब्रश एरिया ये सिर्फ उस पानी में डिप हो जाए, ठीक है। अगर आप पूरा ब्रश डिप करोगे तो क्या होगा कि आपका ये जो यहाँ पे एरिया पे ग्लू लगा होता है ना, ये लूज हो जाएगा। तो इसलिए हमें अवॉइड करना है कि हम भर के पानी ना लें। थर्ड आता है आपको मेकअप ब्रशेस धोने के बाद में जो है सुखाने जो रखना है वो आपको इस तरीके से रखना है। आप इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रखोगे, यानी मेकअप ब्रशेस धोने के बाद में आप मेकअप ब्रशेस जो है इस तरीके से सीधे नहीं रखोगे। अगर आप ये रखोगे तो इसमें जितना भी पानी होगा, एक्सेस वाटर होगा, वो नीचे आ जाएगा और सेम वही चीज़ होगी कि आपका जो इस पर ग्लू वगैरह लगा होगा वो लूज हो जाएगा और आपका जो ब्रश है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको मेकअप ब्रश जो है वो सीधे नहीं रखना है धोने के बाद में कभी भी, जब तक वो सूख नहीं जाता है। तो गाइज, ये थी मेरी आज की फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की डे 3 क्लास। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही साथ गाइज मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर डाउट है तो मुझे कॉमेंट कर देना, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे इस फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की आगे की क्लासेस स्किप ना हो सकें। इसके साथ ही गाइज मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।